हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंडरस टैरोट। होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हम लोग देखेंगे फॉर लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है, यानी कि जिनकी भी तुला राशि है, उनकी लव लाइफ और करियर लाइफ इन दिस मंथ कैसी जाने वाली है। जून मंथ में उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू चेक फर्स्ट फॉर लिब्रा। पहले हम लोग आपकी एनर्जी चेक करेंगे गाइस, इसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और ओवरऑल उनके मैसेजेस क्या हैं और गाइडेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। सो पहले गाइस मुझे बताना है कि अगर आप मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फर्स्ट आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस लेके आ सकूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर लिब्रा। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस जून मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा, जिनका भी लिब्रा साइन है, उनके लव लाइफ में और करियर लाइफ में इन दिस जून मंथ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Page of Wands, Three of Cups, and Ten of Pentacles. Okay, Libra, Four of Pentacles. Okay, Six of Wands. Wow. Okay. Please angels guide me for this Ten of Swords, Ten of Swords, Ten of Swords. Okay. And this King of Swords. Okay. Okay. And this Ten of Swords, one more, please, one more clarification. Okay. So guys, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है या फिर उनकी जो फैमिली है वो काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करते हैं, काफ़ी परंपरागत चीज़ों को फॉलो करते होंगे। तो मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली है या फिर उनकी फैमिली है, दोनों में से कोई भी तो कोई कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है। लाइक वो जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, कंजर्वेटिव माइंड भी हो सकता है, काफ़ी अपनी कास्ट को फॉलो करना, अपने रिलीजन को ही फॉलो करना, मतलब अपने ही कास्ट में शादी होना। मतलब आप दोनों में हो सकता है कि स्टेटस इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके दोनों में शादी की प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, और आपके सामने काफ़ी इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं। सेवन ऑफ वैंड से आपके सामने काफ़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी आपका जो आपका जो तरीका है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, आपका जो अभी माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ही है। तो फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं लग रही है, मतलब है प्रॉब्लम्स, फिर भी आप उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे गाइज। ठीक है, दूसरी बात है गाइज, यहाँ पे मुझे और एक चीज़ बतानी है कि हो सकता है कि आप आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में कोई ड्रीम है, मे बी रिलेशनशिप को लेके या फिर मे बी आपके करियर को लेके। आप इस वक्त सेविंग करने की भी सोच रहे हैं, और आप जितना भी सोच रहे हैं ना, फाइनेंस को लेके भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बिज़नेस को, फैमिली के बिज़नेस को भी लेके भी सोच रहे हैं। लेकिन आपके जो दिमाग में आपकी फीलिंग्स है या फिर आपके जो भी आइडियाज़ है वो आप किसी और के सामने रिवील नहीं कर रहे हैं। आप किसी को नहीं बता रहे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या प्लान करने वाले हैं, या फिर क्या आप एक्शन लेने वाले हैं। आपको किसी भी हालत में जीतना है गाइज। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि ब्रेकअप वाला सिचुएशन, या चीटिंग किसी ने किया है आपके दोनों में से। डेफिनेटली यहाँ पे चीटिंग या फिर ब्रेकअप या फिर एक दूसरे को चीटिंग, यानी कि बड़ा वाला धोखा भी हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, और अभी जाके इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं बैलेंस होने की कोशिश हो रही है धीरे धीरे। इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बैलेंस आएगा विद द टाइम। ठीक है, और जल्दी ही आएगा, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा। और एक डिसीजन पे डेफिनेटली पहुंचोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। बट चाहे आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी कास्ट, स्टेटस, रिलीजन इश्यूज़ हो, या फिर आपका ये जॉइंट बिजनेस हो, या फिर आपका कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आप सोल्यूशन निकालने में एक काफ़ी आप आगे जाने के लिए आप में एक पावर रहेगी। आप काफ़ी शार्प इंसान हैं, इंटेलिजेंट पर्सन है, और आपके सामने जितने भी मुश्किलें आएंगी आप उसको कहीं ना कहीं
ओवरकम करने की आप ताकत रखते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे भी कहा कि आप काफ़ी सोच रहे हैं, हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में भी 24 घंटा सोच रहे हैं, काफ़ी आपके दिमाग में वो घूमते रहते हैं। एक तो अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, या फिर अपने फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, और आप सेविंग के बारे में मैंने पहले ही बताया कि सेविंग भी करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे आपकी जीतने वाली सिचुएशन लगती है गाइस। यहाँ पे मुझे ट्रेडिशनल मैरिज के भी चांसेस लगते हैं। हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो या फिर लव मैरिज अगर होगी तो भी फैमिली काफ़ी एक दूसरे को जानेगी पहचानेगी, यानी इन द सेंस जो लव मैरिज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अरेंज मैरिज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लव मैरिज, और लव मैरिज है वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होके एक लव कम अरेंज में हो जाएगी। मतलब जो भी हो, लेकिन यहाँ ये चीज़ें ट्रेडिशन फॉलो करके ही आपकी शादी होगी, और विनिंग सिचुएशन तो आपकी होगी। बट यही है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया, आपके पार्टनर ने धोखा किया है, या फिर आपने उनके साथ चीटिंग किया था, और अभी आप सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हुई होगी, और ये चीटिंग वाला सिचुएशन भी हुआ होगा, या फिर ये धोखा देने का वाला सिचुएशन भी हुआ होगा। बट ये मंथ में कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होती जाएगी। अब देखते गाइस आपके पार्टनर जो है उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स कैसी रहती है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। जिनका भी लिब्रा साइन है, उनके जो पार्टनर है वो लिब्रा के लिए क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स लिब्रा कैसे रहेगी। लिब्रा की जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स लिब्रा की टुवर्ड्स कैसे रहेगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी इन दिस जून मंथ। लिब्रा के पार्टनर लिब्रा के बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या रहेगी इन दिस जून मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेगी। 4 of Cups, High Priestess, the Magician, wow, 3 of Swords, 2 of Swords। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है गाइस, या थी, जो निकल भी सकती है। बिकॉज थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी थी। आप में से दोनों में से कोई तो एक दूसरे को चीट कर रहा था, और चांसेस आपके पार्टनर के भी मुझे लग रहे हैं कि उनको अभी रिग्रेट हो रहा है। अगर उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था, अगर आपके साथ धोखा किया था, आपसे अगर उन्होंने मूव ऑन किया था, अगर आपसे उन्होंने कांटेक्ट कम करने की कोशिश की थी, तो गाइज ये पर्सन को अभी पछतावा हो रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये अभी थर्ड पार्टी से खुद ही निकलना चाहते हैं। अभी ये कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करें। इनका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स से, गॉड से गाइडेंस मिल रहा है, और जिसकी वजह से इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जो था वो रॉन्ग था, जो मैं कर रही थी या कर रहा हूँ ये रॉन्ग है। एंड ये पर्सन की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ये कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगी। यूनिवर्स का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, इसकी वजह से इनमें जो क्लैरिटी पहले नहीं थी वो क्लैरिटी अभी इनमें आ सकती है, ठीक है। मैं एक बार 2 ऑफ सोर्ड्स का भी क्लैरिफिकेशन निकालती हूँ। व्हाट इज दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज एंजल्स। ओके, एंड वन मोर। ओके, देखिए गाइस, ये पर्सन का ना दिमाग, देखिए डेविल कार्ड भी आया है और जजमेंट भी आया है। मुझे यहाँ पे ये लगता है कि गाइस इनके दिमाग का ना थोड़ा सा पार्ट हिल गया था। आई मीन टू से कि इनके दिमाग में काफ़ी नेगेटिविटी आ चुकी थी, और इसकी वजह से शायद ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ये सब हुआ था। लेकिन अभी ये पर्सन हो सकता है कि, या फिर आप भी प्रेस कर रहे हैं, आप भी काफ़ी प्रेस में हैं, बिकॉज जजमेंट कार्ड आया है, टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पे है। तो काफ़ी आप बैलेंस हो रहे हैं, खुद को काफ़ी बैलेंस रख रहे हैं। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हो सकता है स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ करते हो, प्रेयर्स करते हो, और इनमें जो निगेटिविटी आपके दोनों के बीच में थी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी थी या थर्ड पार्टी है जो अभी जाएगी, ठीक है, इन दिस मंथ, जून मंथ। तो डेविल कार्ड जो है वो यही दिखाता है, काफ़ी नेगेटिविटी थी। काफ़ी लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स है उससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी चांसेस है। किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया होगा, थर्ड पार्टी ने, और इसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आए हैं। बट आपके पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा पछतावा होगा इन दिस मंथ, रिग्रेट फील होगा। उनको ये हर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करें, स्ट्रक हो रहे हैं। फिर ये भगवान से जजमेंट मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रेयर्स में भी जा रहे हैं, और इनका माइंड बार बार नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। और इस तरीके से ये क्लैरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इनके लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी,
और शायद इनको यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा गाइस, ताकि ये इस रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिविटी से सोच सकें। और इन्होंने अगर आपके साथ कोई गलत किया है और खुद के साथ भी अगर ये गलत कर ही रहे हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग आएगी, इनको दिमाग जो है वो सही तरीके से चलना स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस, ठीक है। और देखिए गाइस, यहाँ पे भी मैंने स्ट्रेंथ कार्ड ही मुझे दिख रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं यूनिवर्स का काफ़ी आपकी दोनों के बीच में इंटरफेरेंस है। डेफिनेटली गॉड यूनिवर्स आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी काफ़ी चांसेस लगते हैं। ट्विन फ्लेम नहीं होगा तो ये सोलमेट भी हो सकता है, बट इट्स अ डिवाइन कनेक्शन फॉर श्योर। आपका जो भी रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ एक कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन ही है। बिकॉज जो कार्ड्स है, टेम्परेंस है, लवर्स है, एवरी कार्ड इस जजमेंट है, डेविल है। जब निगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिविटी में भी आप कार्ड्स पे कितनी देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। लवर्स कार्ड है, फिर यहाँ पे भी देखिए मैजिशियन है। तो गाइस यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि डेफिनेटली नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी किसी पर्सन की हो सकती है या फिर इस खुद के पर्सन की भी हो सकती है। कुछ ग्रहों की हालचाल भी हो सकती है, मतलब जो क्या क्या कहते हैं बोलते हो हमको, नटल चार्ट बोलते हैं उसको, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो टाइमिंग है वो ख़राब हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, थर्ड पार्टी ने, और या फिर ब्लैक मैजिक भी हो सकती है। देयर कैन बी एनीथिंग, ओके। अब देखते हैं गाइस आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। एक बार ये भी देख लेते हैं लिब्रा के जो पार्टनर है वो आपकी तरफ क्या स्टेप्स लेंगे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, लिब्रा के जो पार्टनर है वो क्या स्टेप्स लेंगे। 5 ऑफ कप्स, ये बस रिग्रेट करेंगे, मिस करेंगे, जो पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को वो मिस कर चुके हैं उसके बारे में वो सोचेंगे कि मैंने क्या गलतियाँ की, पास्ट को बार बार मिस करेंगे। देखिए यहाँ पे भी वो सैड एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे। इनको समझ नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन तो करना चाहेंगे बट इनको समझ नहीं आएगा कम्युनिकेशन क्या करे या नहीं करे। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के साथ ही पर्सन रहेंगे। अगर बहुत कम लोगों के केस में हो सकता है कि वो कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर ये नेगेटिविटी से बाहर आए, अगर इनका दिमाग सही तरीके से चला, अगर पॉजिटिविटी इनके अंदर एंटर हुई और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, तो ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ अगर गए तो ये शायद आपको कांटेक्ट करे। अदरवाइज चांसेस खुद से कांटेक्ट करने की नहीं है, बिकॉज ये अभी पूरा टाइम आपको मिस करने में, पास्ट को मिस करने में, अपनी गलतियों को सोचने में, मतलब रिग्रेट करेंगे, पछतावा करेंगे, मिस करेंगे, उदास रहेंगे, आपको याद करेंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी से अभी ये जूझ रहे हैं, ठीक है। अब देखते गाइस आपके जो पार्टनर है वो आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे इन दिस जून मंथ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, लिब्रा के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके देखते हैं अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे गाइस, ठीक है। स्विच वर्ड आपके लिए 1176 स्विच वर्ड आया है। आप इसको अपने लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं विद द रेड कलर, रेड मार्कर, रेड पेन, और 1176 लिख के आप उसके साइड में आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, या फिर लव, मैरिज, जो भी आपकी विश उसको लिख के आप सर्कल कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस एंड एवरी डे यू हैव टू फॉलो दिस अंटिल योर wish come true. Okay, I need to sort out some things first before I come to you. So आपके जो पार्टनर है उनका कहना है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट ये अपनी जो खुद की ही मेंटल चीज़ों में ये उलझे हुए हैं। वो अपने आप को पहले सॉर्ट करना चाहते हैं, अपनी मुश्किलों को सॉर्ट करना चाहते हैं, अपने मेंटल जो कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, और भी उनके अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। जो भी उनके सामने अभी सिचुएशन है उसको सॉर्ट करके ही वो आपके पास आएंगे, उसके पहले नहीं आ पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप उनके कार्ड्स ही उस तरीके से आए कि इतने जल्दी उनका खुद से तो चांसेस नहीं है। आई कीप लुकिंग एट योर पिक्चर्स, हो सकता है वो आपके पिक्चर्स भी देखते हो, ठीक है। आई रीड आवर चैट हिस्ट्री गाइज, ये क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पिक्चर्स भी देख रहे हैं, हिस्ट्री भी, आपकी चैट हिस्ट्री भी रीड कर रहे हैं और आपको मिस काफ़ी कर रहे हैं। बहुत लोग का मैंने कहा कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, बात नहीं हो रही है आप दोनों में, ठीक है। माई सर्च इज़ ओवर ऑन यू, आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा है कि आप भी उनके लिए सही थे या फिर आप ही उनके लिए सही हो, और उनका जो सर्च है वो आपके ऊपर ख़त्म हो जाता है। यू आर द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस नाउ, ठीक है। बिकॉज ये सैड है आपके बिना, आप ही को मिस करे, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो आपको ही पसंद करते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। आपसे दूर है तो वो दुखी है, ओके। यू मोटिवेट मी टू बी अ बेटर पर्सन, हो सकता है कि आप उनको कभी ना कभी मोटिवेट करते होंगे बेटर पर्सन बनने के लिए। गाइस रीयूनियन के चांसेस हैं, बट आपको यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल हमेशा वही कहती हूँ
प्रेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। देयर आर वेज टू क्लींस योर कर्मा। एक होता है कर्म, दैट इज़ हम लोग क्या काम करते हैं, अच्छा कर्मा कर रहे हैं, लाइक अपने चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं, एवरी बीइंग की हेल्प करें, एवरी एक जो भी एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, कोई भी हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो गाइस ये कर्मा में आ जाता है, आप अच्छा बोल रहे हैं, दिस इज़ ऑल इन कर्मा। उसके बाद ध्यान होता है, पूजा पाठ होती है, प्रेयर्स होता है, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रीयूनियन तक लेके जाती हैं, बिकॉज आपके कर्मा जो होते हैं वो क्लींस होते जाते हैं एज मच एज यू डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आई वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू। आपके पर्सन को शायद आपसे शादी करने की भी इच्छा हो रही है, बट ये जो है इनका भी जो माइंड सेट है ये सही होने में पूरा टाइम लगेगा। अभी तो रिग्रेट वाली सिचुएशन में ही अटके हुए हैं। देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन, ये देखिए आई एम एट क्रॉस रोड्स, और इसका मतलब देखिए आप खुद देखिए, 2 ऑफ सोर्ड्स, आंखों पे पट्टी बंदी है, 2 ऑफ सोर्ड, कन्फ्यूजन है, एंड आई एम एट क्रॉस रोड्स। कितना मिलता है, ये चीज़ें कितनी सिंक्रोनिसिटी में आ रही हैं, बिकॉज आपकी पर्सन सच में क्रॉस रोड पे है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाना है। ब्लॉकेजेस नीड्स टू क्लियर। जब ये डेविल कार्ड आया है गाइस, तो ब्लॉकेजेस तो हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी आपके दोनों के बीच में डेविल कार्ड है, मतलब डेविलिश ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं विच यू नीड टू क्लियर। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अपने आप को क्लींस करो, अपने आप को क्लींस इन द सेंस अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रेयर्स करना है, दिया जलाना है, भगवान की सुबह शाम प्रेयर्स करनी है, मंदिर जाना है, अपने आप के दिमाग में अपने थॉट्स है वो पहले क्लियर कीजिए, अपने आप को पहले अंदर से भी डिटॉक्स कीजिए, ठीक है ना। आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है, आपकी जो थॉट्स है, निगेटिव थॉट्स है, उनको क्लियर कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए विद पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शंस, प्रेयर्स, चैरिटी, एवरीथिंग। सो दिस इज़ हाउ द ब्लॉकेजेस कैन गोइंग टू गेट रिलीज्ड। सो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए ताकि लोगों की हेल्प कर सके आप, और उनकी जो ब्लेसिंग्स है आपके पास आएंगे, तब भी जाके आपके भी ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। सॉरी गाइस, द फीलिंग्स ओनली ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो गाइस उनका कहना है कि शायद वो अभी आपसे दूर हैं, बट उनके जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं एवरी डे, ठीक है। वी आर ऑन होल्ड बट आई एम कमिंग बैक टू यू, दैट इज़ डेफिनेट। आप दोनों एक दूसरे के साथ अभी नहीं हैं, वी आर ऑन होल्ड, आप होल्ड पे हैं, एक दूसरे से दूर हैं, बट उनका कहना है कि मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। ओके, यू आर सो ब्यूटीफुल टू मी, डेफिनेटली। इसीलिए वो आपकी पिक्चर्स भी देखते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। ये कहीं ना कहीं जो 5 प्रेस्टीज आते हैं, इसका कार्ड का यही मीनिंग भी होता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा आपकी इनर ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड है, आपकी आउटर ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड है, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो आपकी पर्सन बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। अब देखते गाइज आपकी पर्सन की, सॉरी, आपके लिए अभी देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है विद दिस एस्ट्रोलॉजी डे। प्लीज एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, पाइसिस का आपको लिए आया है, पाइसिस की एनर्जी आई है, जिसका मतलब है दिस एनर्जी इज विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग, इट कंफ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स रिजॉल्व्स। तो गाइस आपकी जो एनर्जी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यारी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा दयालु होगे आप फॉरगिविंग रहेंगे, आप लोगों को माफ़ कर देंगे, आपकी सराउंडिंग के सारे लोगों को, आपके पार्टनर को, खुद को आप माफ़ करेंगे, आप काफ़ी पीसफुल रहेंगे, लविंग रहेंगे, और विस्टफुल एनर्जी भी आपकी रहेगी। तो आप बेसिकली आप इस चीज़ों को सॉल्व करने के, मैंने पहले भी कहा था, आपका जो कार्ड आया था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले एनर्जी में आ जाएंगे। जो भी सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगी, जो भी मुश्किल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं ये बहुत प्यार से केयरिंग जो आपका बिहेवियर रहेगा उसके, और उसके साथ साथ आप फॉरगिविंग भी रहेंगे, लोगों को माफ़ भी करेंगे। अब देखते गाइज आपके लिए एंजल डेक से क्या मिलता है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर लिब्रा। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स गाइज, आपके लाइफ में शायद विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ चेंजेस आएंगे। देयर इज समथिंग बेटर, और जो भी चेंजेस आएंगे वो बेटर ही रहेंगे। आप खुद देख सकते, देयर इज समथिंग बेटर। अब देखते हैं, और प्लीज एंजल्स गाइड मी। ओके, so this is no guys, this is no, because I think you have really
you are or your partner is surrounded by negative energies, so you have to cleanse those energies by देखिए जैसे दिया जलाना है, घर में पूजा पाठ करनी है, घर में धूप अगरबत्ती करनी है, बहुत सारे क्लींजिंग के वे होते हैं, अपने घर को साफ़ रखना है, अपने अपने आप को साफ़ रखना है, काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगाने, मंत्र जाप करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज। देयर आर लिस्ट कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, फिर हवन करना, फिर आप मंत्र जाप करना, फिर आप मंदिर जाना, आप पॉजिटिव थॉट्स रखना, लोगों की हेल्प करना। देयर इज सो मेनी थिंग्स बिकॉज आई सेड ऑलरेडी कि नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी हैं विच यू नीड टू क्लियर, और ये आपको पहले करना है। पहले तो अपने दिमाग को सही कीजिए, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से निकाल दीजिए, और कहीं ना कहीं आप जो मैंने कहा उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ सही हो जाएगा। आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग इज़ गोइंग टू बी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज इसके नीचे ही कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगा। लेट गो व्हाट, बिकॉज आप जो निगेटिव थॉट्स को जाने देंगे, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई निगेटिव लोग हैं, अगर उनको आप निकाल देंगे तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें, वो प्लेस वैकेंट हो जाएगी, और जैसे वैकेंट हो जाएगी आपकी लाइफ में सही चीज़ें आएंगी। तो आप पुरानी रॉन्ग चीज़ों को आप जब निकालेंगे, पुराने रॉन्ग थॉट्स को अपने दिमाग से निकालेंगे, तभी जाके समथिंग बेटर होगा। ठीक है, तो लेट गो कीजिए जो भी नेगेटिव है, चाहे सोच हो चाहे लोग हो। ओके, अब देखते हैं लास्ट कार्ड। नो नीड टू वरी गाइज, आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं। ठीक है, यू आर रेडी गाइस। यहाँ पे मुझे यही कहना है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फियर है आपके दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। तो प्लीज़ डोंट वरी एट ऑल, सब कुछ सही होगा, बस मैंने जो कहा उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है और आपको सही रास्ता चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी एज वेल। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। और गाइस मुझे ये भी कहना है कि आप अगर मेरे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो करें तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, उसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, बिकॉज आप जब भी मुझे सपोर्ट करते हैं गाइस, इट गिव्स मी a power to make more videos with more motivation। तो गाइस मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे encourage कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो गाइस आपके पास ही सारे वीडियोस आएंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, आप ही को मिलेगा मेरा जो वीडियोस है वो टाइम पे। और उसके साथ साथ गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए कि अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, सो बेसिकली रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, अगर ये मैच हो रहा है, अब अगर आप इस वीडियो से आपको लग रहा है कि ये सही जा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप लाइक भी कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए। सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू गाइज, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल। बाय बाय।